आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। जब किसी औरत को तलाक हो जाती है या वो खुला ले लेती है तो उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो उसकी जो डावरी आर्टिकल्स हैं, सामान जहेज़ है, उसकी रिकवरी का होता है, जिसके लिए एक सूट फाइल किया जाता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स। तो औरत उसमें अपना जितना उसका सामान जहेज़ होता है उसकी लिस्ट बना के भी दावा के साथ लगाती है। जब डिफेंडेंट साइड से कौंसल हाज़िर होते हैं तो वो जो इस औरत का एक्स हस्बैंड था उससे पूछते हैं कि ये जो लिस्ट है क्या ये चीज़ें इसमें मौजूद थी। तो डिफेंडेंट उसमें जो जो चीज़ें वो समझता है कि ये मौजूद थी तो वो उनको टिक कर देता है, और वो जो सोचता है कि ये मौजूद नहीं थी तो उनसे इनकार कर देता है। जिनसे इनकार किया जाता है उसके लिए फिर फर्दर आगे शहादतें पेश की जाती हैं। जब केस का फ़ैसला होता है तो जज साहब ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें औरत की मलकियत है, तो वो अपने साबिका खावंद के घर से ये सामान सारा वापस लेने की हकदार है। उस पर फिर आगे जो तरीक़ाकार होता है सामान उठाने का वो ये होता है कि औरत जब ये फ़ैसला हो जाएगा तो वो दरख्वास्त इजरा फ़ाइल करेगी उसी कोर्ट में जिसने ये फ़ैसला किया है। उसके बाद एक बैलिफ अपॉइंट किया जाएगा, उसको रोबकार देकर मौका पर भेजा जाएगा और दोनों पार्टीज़ वहाँ मौका पर जाएंगी। लड़की वालों की तरफ से भी लड़की खुद जाती है या उसके वालिद साहब जाते हैं, भाई जाते हैं। तो वो सामान उठाने के लिए जब जाते हैं तो बैलिफ जो अदालत का एहलकार होता है तो वो लिस्ट लेके जाता है। उस लिस्ट में से जो जो सामान लड़की को दिया जाता है तो वो उसको टिक करता जाता है। जो सामान भी लड़की वाले वसूल करते हैं तो उसकी एक लिस्ट मुकम्मल बना के लड़की वालों के भी साइन लिए जाते हैं और अंगूठे का निशान उसके ऊपर लगाया जाता है, और लड़के वालों के भी साइन और अंगूठे का निशान उस पर लगाया जाता है, और वो लिस्ट वापस आके कोर्ट में जमा होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू एक ये भी बनता है कि जब कोर्ट से फ़ैसला होता है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जानबूझकर कुछ चीज़ें तोड़ देते हैं या ख़राब कर देते हैं। अब लड़की लेट्स सपोज कि उसकी शादी टोटल 6 महीने चली है, तो 6 महीने में अगर एक बेड है तो बेड उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकती, वो नया ही तकरीबन रहेगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अगर शादी इतना थोड़ा अरसा चली है तो फिर वो ख़राब नहीं होती। लेकिन लड़के वाले फिर इस तरह करते हैं कि जब कोर्ट से फ़ैसला होता है तो वो चीज़ें देने से पहले जानबूझ के उनको तोड़ देते हैं या ख़राब कर देते हैं। अब यहाँ पर अक्सर सवाल मुझसे ये पूछा जाता है कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो जब आप सामान उठाने के लिए जाएं तो जो जो चीज़ आप देखते हैं कि ये जानबूझकर तोड़ दी गई है या किसी तरीके से उसको ख़राब कर दिया गया है तो आप वो वसूल करने से इनकार कर दें। आप उसको वसूल ना करें। जो जो चीज़ें आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही हैं आप वो ले लें। बाकी चीज़ों की हद तक आप आके कोर्ट में ऑब्जेक्शन पिटीशन फ़ाइल कर देंगे। ऑब्जेक्शन पिटीशन में आप ये लिखेंगे कि ये चीज़ें तोड़ दी गई हैं या जानबूझकर ख़राब की गई हैं। लेकिन यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लेट्स सपोज कि एक औरत 10 साल या 15 साल किसी घर में रही है और वो आके फिर अब क्लेम करे कि मेरा बेड था या मेरा टेबल था या मेरी चेयर्स थी तो वो अच्छी कंडीशन में ही मुझे मिले, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये देखी जाती है कि कोई औरत अगर जो सामान जहेज़ क्लेम कर रही है वो कितना अरसा खामद के घर आबाद रही है। अगर ज़्यादा अरसा आबाद रही है तो डेफ़िनेटली वो ये चीज़ें यूज़ करती रही है। फिर उनकी कंडीशन अगर ख़राब हुई है तो वो डेफ़िनेटली जब कोई चीज़ यूज़ होती है तो वक्त के साथ साथ उसकी कंडीशन ख़राब भी होती है। लेकिन अगर कोई उसको ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा और वो इतना ज़्यादा अरसा अपने हस्बैंड के साथ नहीं रही लेकिन इसके बावजूद उसकी चीज़ें ख़राब कर दी गई और जानबूझकर तोड़ दी गई, तो वो देखने में भी नज़र आ जाता है कि ये चीज़ किस तरीके से ख़राब की गई है। तो अगर किसी आदमी ने जानबूझकर इस तरह चीज़ ख़राब कर दी या तोड़ दी तो उस सूरत में जज साहब उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि वो इसकी जो अल्टरनेट प्राइस है वो पे करे या नई चीज़ लेकर उस लड़की को दे। लेकिन अगर लड़की ज़्यादा अरसा आबाद रही और उसकी
जो कंडीशन थी उसकी किसी भी आर्टिकल की, तो ऐसी सूरत में फिर जज साहब भी देख के फ़ैसला करेंगे कि वो कितना अरसा आबाद रही और वक्त के साथ साथ क्या इस चीज़ की कंडीशन ख़राब हुई है या जानबूझकर ख़राब की गई है। लेकिन अगर जानबूझकर ख़राब की गई है तो ऐसी सूरत में जज साहब उसके मुतबादल कीमत या फिर नई चीज़ ख़रीद कर देने का भी कह सकते हैं, ये जज साहब की पावर है। लिहाजा जो भी इस तरह के केसेस हैं तो उसमें जो मर्द हज़रात हैं या जो औरतें हैं, दोनों के लिए ये बेहतर होता है कि वो इसमें झूठ ना बोलें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि सामान कम होता है तो बहुत ज़्यादा बता दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा हो तो जो आगे लड़के वाले होते हैं वो उसको मानने से इनकार कर देते हैं कि ये चीज़ें दी ही नहीं गई हैं। वो तो जब केस में शहादतें रिकॉर्ड होती हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये दी थी या नहीं दी थी, क्योंकि जो गवाह होते हैं शादी के वक्त तो वो भी देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ दी गई क्या नहीं। इसके अलावा जो वीडियोस वगैरह बन रही होती हैं, उसके अलावा जो रसीदें होती हैं उन चीज़ों की ख़रीदारी की, तो इन सारी चीज़ों से पता चल सकता है कि आया ये आइटम दिया गया था या नहीं। तो वो जब एविडेंस करवाई जाती है तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है। और दूसरी बात जो कि जानबूझकर जो सामान ख़राब किया जाता है तो इससे नुकसान ये होता है कि अगर एक जो साबका ख़ावंद है औरत का, उसने बेड को जानबूझकर ख़राब कर दिया तो अब उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि वो दोबारा ख़रीद कर इसी वैल्यू का वो नया बेड औरत को दे, तो ऐसी सूरत में बिला वजह उसे इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ जाएगा, उसे नया ख़रीद कर देना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यही है कि जब अदालत फ़ैसला करे तो जो सामान जैसा है जिस तरह है आप उसी तरह उठा के औरत के हवाले कर दें, क्योंकि जब रिश्ता नहीं रहा तो फिर इन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि रिश्तों से ही सारी चीज़ों की कदर व कीमत होती है। तो जब रिश्ता ही टूट गया तो फिर इन चीज़ों को क्या करना। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।